हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मॉक टेस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो अपने तैयारी के लिए जो मैंने ऐप यूज़ की थी वो है जेमिनाई नोटबुक। ठीक है, तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है और फिर आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाना है। इस पे आप अपना पीडीएफ अपलोड करोगे जो आपका सिलेबस है, या आप इस पे कोई यूट्यूब वीडियो भी अपलोड का लिंक भी डाल सकते हो। तो ये यूट्यूब लिंक की आपको समरी या सब कुछ बना के देगा, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैंने अपलोड किया हुआ है जो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ही अपलोड कर रखा है सेम सिलेबस, और यहाँ से आपको नीचे बॉटम राइट में आपको ये सेक्शन मिलेगा। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो। सबसे पहले ऑडियो ओवरव्यू, जो आपने डॉक्यूमेंट, चाहे कोई पीडीएफ डालोगे, चाहे वीडियो डालोगे, चाहे आप यूट्यूब का लिंक डालोगे, कोई भी लिंक डालोगे वो इसका ऑडियो प्रीव्यू दे देगा। एआई वीडियो भी बना सकता है। फिर ये फ्लैश कार्ड, तो हमारे लिए जो मेन है वो है क्विज़। तो जहाँ पे क्विज़ में यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपने क्विज़ में कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। सबसे पहले लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना हार्ड, यहाँ पे मैक्सिमम 30 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो चाहे आप मोर करें चाहे ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे प्रॉम्प्ट में कि हमें कितने क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पे लिख लोगे आप क्रिएट मी अ 30 क्वेश्चंस क्विज। तो ये 30 से ज़्यादा नहीं बना सकता। ओके, अगर आप 30 से ज़्यादा इसमें डालोगे तो ये रैंडम बना लेगा, फिर 10 15 20 कुछ भी बना लेगा। तो आपने 30 डालना है ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बने। फिर आप यहाँ पे आगे टॉपिक लिखोगे, कौन सा टॉपिक आपने चाहिए क्विज़ के लिए। तो जैसे हमने कर दिया अपना एम एस वर्ड से चाहिए हमारे को 30 क्वेश्चंस। ओके, एम एस वर्ड, तो हम जनरेट करेंगे। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा जनरेट होने में, 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, 1.5 से 2 मिनट जितनी बड़ी क्विज हो। अगर आप 10-15 क्वेश्चंस की करोगे तो कम टाइम लगेगा। और आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एरो पे क्लिक करना है। अगर आपने क्विज के ऊपर क्लिक किया तो आपकी रैंडम क्विज बन जाएगी आपके जो सिलेबस जो आपने अपलोड किया है उससे। ओके, तब तक मैं आपको, जब तक ये तैयार होते तब तक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ क्विज जनरेट करने का, जो कि मेरी अपनी वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप क्विज जनरेट कर सकते हो। तो ये मेरी वेबसाइट है और इस पे आप अपना एआई कस्टम क्विज जनरेट कर सकते हो। इधर ये भी सेम है, जेमिनाई के थ्रू ही ये भी चलता है। तो आप यहाँ पे जैसे हमने एमएस एक्सेल से हमने इस पे बनाना है, इस पे आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगे 30 क्वेश्चन, और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी सेलेक्ट कर पाओगे, और यहाँ भी आप जनरेट करोगे। इसके जनरेशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक दोनों क्विज हमारी एक साथ जनरेट हो जाएगी। और इस वेबसाइट में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अभी तक मैंने 4 मॉक टेस्ट इस पे अपलोड किए हैं, जो कि पूरे 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ्स, एचपीजीके वाले सारे क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें मैंने हर एक क्विज़ में जो फोकस दे रखा है क्वेश्चंस का, वो डिफरेंट क्वेश्चंस पे दे रखा है, डिफरेंट टॉपिक्स पे दे रखा है। ठीक है, तो ये आपकी क्विज़ बन के तैयार है। तो क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे आपको। व्हेन यूजिंग ए pivot table in Excel, which area should you drag a field into if you want to display its unique item as column headers। तो इसमें पूछा है कि जो पाइवट टेबल है, ये वैसे हार्ड है आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा जीओआईटी में, तो आपने डिफ़िकल्टी लेवल इजी चूज़ करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइवट टेबल है जो एक्सेल में, उसका काम क्या होता है, मेन काम ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या करता है, जो हमारे लार्ज डाटा सेट्स है ना, उसको समराइज़ करने में काम आता है। ठीक है, तो विच एरिया शुड यू ड्रैग ए फील्ड इनटू इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले इट्स यूनिक आइटम एज ए कॉलम हेडर्स। तो हम कॉलम एरिया में करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट। फिर आप इस तरह सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे और सबमिट टेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके,
उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में मिलेगी आपको। ओके, अब हमारा जो जेमिनी की क्विज़ है वो बन के तैयार है, तो अब हम उस क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन बन के तैयार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ए गटर मार्जिन इन द पेज सेटअप मेन्यू। जो पेज सेटअप मेन्यू में गटर मार्जिन है उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है। तो वो क्या करता है, एड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड और टॉप मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ इंटेंडेड फॉर द बाइंडिंग। और यहाँ पे आपको साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है, कि इसका क्या काम है। फिर इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडेंटेशन टाइप स्टाइल रिजल्ट्स इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ रिमेनिंग एट द लेफ्ट मार्जिन वाइल ऑल द सब्सिक्वेंट लाइन्स आर शिफ्टेड टू द राइट मार्जिन। तो इसको बोलते हैं हम हैंगिंग इंडेंट। ओके, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, इस तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने क्विज़ बना सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो धन्यवाद। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऐप है जेमिनी नोटबुक, ये आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ऐप है स्टूडेंट्स के लिए खासकर। और ये खाली क्विज़ तक नहीं है, इस पे आप अपनी समरी, अपने प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें बना सकते हो इसकी हेल्प से। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है स्टूडेंट्स के लिए खासकर। और चाहे आप पटवारी, चाहे आप कोई भी, मैथ्स के क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है इस ऐप को यूज़ करने में, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए।